पहले अपन इसको क्या समझेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है फ्रेंड, यानी बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो साइज, सबसे पहले साइज और सेकंड है शेप। तो शेप और साइज के बेस पे क्या अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, यानी सबसे पहले समझेंगे पर साइज। तो साइज अलग अलग स्पीसीज के बैक्टीरिया की क्या साइज अलग अलग होती है। क्या फ्रेंड, अलग अलग स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज क्या अलग अलग होती है। अब सामान्यतः बैक्टीरिया क्या 0.1, क्या फ्रेंड 0.1 से लेके 60x6 माइक्रोमीटर का हो सकता है। फ्रेंड कितने का हो सकता है, 0.1 से लेके 60x6 माइक्रोमीटर का हो सकता है। फ्रेंड अब सेकंड क्या है, शेप। मॉर्फोलॉजिकल में अपना सेकंड आता है शेप के बेस पर। अब बैक्टीरियल सेल क्या होती है, खुरदुरी सतह वाली होती है। कैसी होती है फ्रेंड, खुरदुरी सतह वाली होती है। फ्रेंड अब शेप के आधार पर भी बैक्टीरिया का निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, यानी जो भी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है शेप के आधार पर, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। यानी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बोल रहे हैं। फ्रेंड तो अपने सबसे पहले समझेंगे मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स। अब मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया के, यानी मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर भी क्या विभिन्न प्रकारों के बैक्टीरिया इस प्रकार हैं। फ्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, लगभग मोस्टली 7 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड जिनको अपन इसमें डीप में समझेंगे। फ्रेंड कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है अपना मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कोकस बैक्टीरिया। कौन सा फ्रेंड, कोकस या कोकाई बैक्टीरिया। अब ये कोकस और कोकाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये क्या कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, कोकस बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं तथा ये कई प्रकार के होते हैं। क्या फ्रेंड, कई प्रकार के होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ कोकस बैक्टीरिया, यानी एक कोकस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार दिखाई देगा, जिसमें अपन C5A प्रोटियोज पाए जाएंगे। क्या फ्रेंड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, C5 प्रोटियोज प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन एंटीजन्स प्रेजेंट है। क्या, एम प्रोटीन्स एंटीजन प्रेजेंट है। C कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं और पेप्टाइड पेप्टोग्लाइकन प्रेजेंट है। फ्रेंड और ये अपना सेंटर में क्या प्रेजेंट है, अगर अपन कोकस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है फ्रेंड, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो यानी डीएनए मटेरियल में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। और सेल मेम्ब्रेन, क्या फ्रेंड, ये अपनी क्या सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। और ये साइटोप्लाज्म, अब इसको ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें साइटोप्लाज्म में क्या अपना जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और साइटोप्लाज्म और कैप्सूल, और बैक्टीरिया का ये कवर्ड किस कैप्सूल के द्वारा कवर्ड रहते हैं, और फिब्रिया ये प्रेजेंट रहती हैं। फ्रेंड तो अपन सबसे पहले अपन कोकस बैक्टीरिया भी कई टाइप के होते हैं फ्रेंड, जिनको अपन समझेंगे। फ्रेंड तो सबसे पहला होता है कोकस बैक्टीरिया में मोनोकोकस। अब ये क्या, मोनोकोकस बैक्टीरिया क्या, एक सिंगल सेल यानी कोकस बैक्टीरिया की जो सिंगल सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, मोनोकोकस बोल रहे हैं। फ्रेंड ये क्या है, एक कोकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इन विच द सेल आर सेपरेट, यानी एक सेपरेट सेल को, ये अपनी क्या है, कोकस बैक्टीरिया है। फ्रेंड ये गोलाकार बैक्टीरिया। अब ये सेपरेट सेल को अपन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, मोनोकोकस बोल रहे हैं, यानी एक सिंगल सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, मोनोकोकस बोल रहे हैं। फ्रेंड सेकंड अपना क्या है, डिप्लोकोकस। अब सेकंड अपना कौन सा है फ्रेंड, डिप्लोकोकस है। कौन सा है, डिप्लोकोकस। अब ये सेल क्या होती है, सेल क्या एक बार विभाजित होकर, यानी एक बार डिवाइड होकर क्या पेयर्स के रूप में जुड़े रह जाते हैं। अब जब ये अपना ये कोकस बैक्टीरिया की जब सेल एक बार डिवाइड होकर ये क्या जुड़ी रह रही है, क्या फ्रेंड, ये जुड़ी रह रही है, तो पेयर्स के रूप में जुड़ी रह रही है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, डिप्लोकोकस बोल रहा है। यानी दो सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, कोकस बैक्टीरिया दो सेल को अपन क्या बोल रहे हैं, डिप्लोकोकस। यानी सेल एक बार विभाजित हो रही है और पेयर्स के रूप में क्या जुड़े रह रहे हैं। क्या फ्रेंड, एक पेयर के रूप में जुड़े रह रहे हैं। अब थर्ड अपना अगर अपन इसका देखें तो अपने क्या है, कौन से बैक्टीरिया फ्रेंड, डिप्लोकोकस। अगर डिप्लोकोकस का एक एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोनिमोनिया। क्या फ्रेंड,
स्ट्रेप्टोनिमोनिया, अगर एक स्ट्रेप्टोनिमोनिया को देखा जाए यानी डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है तो ये दो सेल ये क्या पैर के रूप में जुड़ी हैं, तो इसमें क्या ऐसा दिखाई देगा जिसमें दो अलग अलग ये अपने ये डीएनए प्रेजेंट है, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट है, दो सेल क्या जुड़ी रह रही हैं फ्रेंड। और ये अपनी क्या सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल के द्वारा ये कवर्ड है फ्रेंड। नेक्स्ट अपना क्या है तीसरा अपना टाइप कोकस का क्या है टेट्राकोकस। क्या फ्रेंड टेट्राकोकस, ये क्या इसमें क्या होता है फ्रेंड, सेल जब दो बार विभाजित होकर क्या चार सेल का एक समूह बना लेती हैं, यानी फोर सेल का एक ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं टेट्राकोकस बोल रहे हैं। जब ये दो सेल यानी जो कोकस बैक्टीरिया है तो जो दो सेल क्या डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड होकर क्या बना रही हैं फोर सेल का एक ग्रुप बना रही हैं फ्रेंड। तो उन फोर सेल के अपने फोर जो ग्रुप है ना, फोर सेल का जो ग्रुप है तो उस फोर सेल को अपन क्या बोल रहे हैं टेट्राकोकस बोल रहे हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट अपना कौन सा है फोर्थ अपना क्या है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा है फोर्थ अपना कोकस बैक्टीरिया का टाइप कौन सा है फोर्थ अपना क्या स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है सेल का एक बार क्या विभाजित होती है यानी एक बार डिवाइड होती है और क्या रेखीय क्रम में क्या एक रेखीय क्रम में जुड़कर क्या चेन बना लेती है। अब सेल अब कोकस बैक्टीरिया की जो सेल है एक बार डिवाइड हो रही है और डिवाइड होते होते ये क्या कर रही है एक चेन के रूप में रेखीय एक लंबी एक चेन के रूप में क्या जुड़कर के चेन बना रही है फ्रेंड। इसको अपन क्या बोल रहे हैं इन बैक्टीरिया को अपन क्या बोल रहे हैं जो चेन बना रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोल रहे हैं फ्रेंड। क्या बोल रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोल रहे हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट अपना कौन सा है सार्कीना। सार्कीना कौन सा है फ्रेंड सार्कीना है जिसमें क्या ये का फिफ्थ टाइप कौन सा है कोकस का भी एक फिफ्थ टाइप है फ्रेंड। इसमें क्या होता है फ्रेंड सार्कीना में इसमें क्या होती है सेल तीन बार डिवाइड होती है यानी तीन बार विभाजित होकर क्या एक गुच्छा बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड ये तीन बार तो डिवाइड हो रही है लेकिन क्या साथ में क्या बना रहे हैं एक गुच्छे बनाती हैं जो क्या रेगुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है फ्रेंड एक रेगुलर फॉर्म में होता है फ्रेंड। तो सार्कीना का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इट्स डज नॉट कॉज डिसीज, मतलब कि सार्कीना बैक्टीरिया होती है ना यानी कोकस बैक्टीरिया का एक टाइप है सार्कीना बैक्टीरिया जो क्या डिसीज कोज नहीं करते यानी ये कभी भी बीमारियां नहीं फैलाते फ्रेंड। अब सिक्स अपना कौन सा है स्टेफाइलोकोकस। अब सिक्स कोकस बैक्टीरिया का सिक्स टाइप कौन सा है फ्रेंड स्टेफाइलोकोकस फ्रेंड। इसमें स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है सेल तीन बार डिवाइड होकर यानी तीन बार विभाजित होकर क्या कोकई का एक गुच्छा बनाती है। अब इसमें भी क्या कोकई का एक गुच्छा बना रही है और तीन बार डिवाइड होकर और ये क्या होते हैं रेगुलर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं एक रेगुलर फॉर्म में जुड़े होकर एक गुच्छा बना रही है फ्रेंड। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं स्टेफाइलोकोकस बोल रहे हैं फ्रेंड। अब ये क्या अपने कोकस बैक्टीरिया के अपन ने कौन कौन से टाइप पढ़े अपने कोकस बैक्टीरिया है कौन सा है अपना ये कोकस बैक्टीरिया में अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सिंगल सेल वाले को अपन क्या बोल रहे हैं मोनोकोकस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स मोनोकोकस। और डबल जो पैर के रूप में जुड़े रह रहे हैं उनको क्या बोलते हैं डिप्लोकोकस बोलते हैं। और अपना क्या है थर्ड अपना क्या था टेट्राकोकस में दो सेल डिवाइड होती है और वो पेयर्स के रूप में जो फोर सेल के ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। ऐसा ही अपना स्टेफाइलोकोकस और सार्कीना यानी कोकस बैक्टीरिया के टाइप कितने होते हैं सिक्स टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। कितने टाइप के होते हैं जी सिक्स टाइप के होते हैं जिनको अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट अपना आता है कौन सा सेकंड कौन सा बैक्टीरिया आता है बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा फ्रेंड ये बैसिलस बैक्टीरिया कैसा होता है फ्रेंड ये क्या छड़ के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं बैक्टीरिया ये छड़ के आकार के बैक्टीरिया होता है फ्रेंड। और ये भी क्या कई प्रकार के होते हैं। कैसे बैसिलस बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं जैसे कि अपन यही अपना मोनोबैसिलस जैसा कि अपने अपन कोकस के बारे में समझे जैसे ही अपना क्या है मोनोबैसिलस यानी बैसिलस बैक्टीरिया का भी फर्स्ट टाइप कौन सा है फ्रेंड मोनोबैसिलस। इसमें भी क्या होता है जो सिंगल सेल को अपन क्या बोलते हैं इसमें फ्रेंड तो मोनोबैसिलस बोलते हैं यानी बैसिलस बैक्टीरिया के एक सिंगल सेल को अपन क्या बोल रहे हैं मोनोबैसिलस बोल रहे हैं। यानी जब बैक्टीरिया का एक सेल के रूप में क्या फ्रेंड एक सेल के रूप में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तो इसे क्या बोल रहे हैं मोनोबैसिलस बोल रहे हैं फ्रेंड। सेकंड अपना क्या है डिप्लोबैसिलस।
अब ये डिप्लोबैसिकल बैसिलस को में क्या होता है, ऐसे ही जो सेल का एक बार डिवाइड होकर के पेयर के रूप में जुड़े रह जाते हैं। यानी डिप्लो जैसे अपना कोकस था, जैसे ही डिप्लो अपना बैसिलस है, लेकिन जो डिप्लो बैसिलस अपना क्या है, छड़ के आकार का है, और कोकस बैक्टीरिया कैसा था, गोल, और ये क्या है, छड़ के आकार का है। तो अपना डिप्लो बैसिलस सेल में क्या होती हैं, ये एक सेल जो डिवाइड होकर क्या, एक बार डिवाइड होकर क्या एक पेयर्स के रूप में दो सेल जुड़ी रह जाती हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, डिप्लो बैसिलस बोल रहे हैं फ्रेंड। अब अपना थर्ड अपना कौन सा है फ्रेंड, थर्ड अपना कौन सा है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब थर्ड अपना कौन सा है, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें क्या वैसे ही होता है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में होता है, वैसे ही स्ट्रेप्टोबैसिलस में भी क्या, विभाजन के पश्चात क्या फ्रेंड, डिवाइड होने के बाद सेल का चेन के समान संरचना, ये क्या बना रही है, एक चेन के समान एक संरचना बना रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, स्ट्रेप्टोबैसिलस बोल रहे हैं फ्रेंड। अब फोर्थ अपना कौन सा है बैसिलस का टाइप, तो कोकोबैसिलस। अब ये कोकोबैसिलस कैसे होते हैं, ये ओवल शेप के होते हैं। क्या फ्रेंड, ये ओवल शेप के बैक्टीरिया जो क्या गोलाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं फ्रेंड, गोलाकार दिखाई देते हैं, और कोकोबैसिलस कहलाते हैं फ्रेंड। क्या कहलाते हैं, कोकोबैसिलस कहलाते हैं। ये कैसे बैसिलस होते हैं फ्रेंड, ये गोलाकार होते हैं, यानी ओवल शेप के जो अंडे के समान होते हैं, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, कोकोबैसिलस बोल रहे हैं फ्रेंड। अब अपना थर्ड बैक्टीरिया कौन सा आता है, स्प्रीलम बैक्टीरिया। अपन ने कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़ लिए फ्रेंड, सबसे पहले अपना कोकस पढ़ लिया, फिर अपने बैसिलस पढ़ लिया, और थर्ड अपना ये है स्प्रीलम। कौन सा फ्रेंड, स्प्रीलम बैक्टीरिया। अब ये स्प्रीलम बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, क्या फ्रेंड, ऐसे बैक्टीरिया जो सर्पिलाकार होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्प्रीलम बैक्टीरिया बोलते हैं या कहलाते हैं फ्रेंड। ऐसे बैक्टीरिया जो सर्पिलाकार होते हैं, स्प्रीलम बैक्टीरिया कहलाते हैं फ्रेंड। ये भी क्या फ्रेंड, टू टाइप्स के होते हैं। अब स्प्रीलम बैक्टीरिया भी क्या फ्रेंड, टू टाइप के होते हैं, और ये क्या कैसे हैं फ्रेंड, ये सर्पिलाकार, इनका आकार कैसा है फ्रेंड, सर्प के समान है, इनको क्या बोल रहे हैं, स्प्रीलम बैक्टीरिया बोल रहा है। अब ये भी टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स होता है अपना विब्रियोइड। कौन सा फ्रेंड, विब्रियोइड। ये क्या, अब ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या, कोमा, क्या फ्रेंड, एक कोमा के आकार का होता है फ्रेंड्स। कैसा बैक्टीरिया होता है ये, एक कोमा के आकार का बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, विब्रियोइड बैक्टीरिया। अब जिसका आकार कोमा के समान है, उसको अब क्या बोल रहे हैं, विब्रियोइड बैक्टीरिया बोल रहे हैं फ्रेंड। अब सेकंड इसका कौन सा है, स्प्रीलम बैक्टीरिया का सेकंड टाइप कौन सा है, हेलिकल। अब हेलिकल बैक्टीरिया कैसे कहलाते हैं, इस प्रकार की बैक्टीरिया का कम से कम 2 टन प्रेजेंट होते हैं। अब हेलिकल बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 टन, यानी 2 मोड प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें 2 टन प्रेजेंट हैं फ्रेंड, उनको क्या बोल रहे हैं, इन ये क्या अपना टर्न है फ्रेंड। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या 2 टन प्रेजेंट होते हैं, उन बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हेलिकल बैक्टीरिया बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, हेलिकल बैक्टीरिया बोलते हैं फ्रेंड। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सा है, फोर्थ अपना है फिलामेंटस। अपना फोर्थ टाइप बैक्टीरिया का कौन सा है, फिलामेंटल। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्प्रीलम बैक्टीरिया, और फोर्थ अपना क्या है, फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा फ्रेंड, फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब ये फिलामेंटस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, क्या फ्रेंड, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्या फिलामेंट या क्या ब्रांच पाई जाती हैं। क्या फ्रेंड, फिलामेंट प्रेजेंट होंगी या फिर ब्रांच प्रेजेंट पाई जाती हैं फ्रेंड। तो ये भी क्या 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड। अब ये फिलामेंटस बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कौन कौन के प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, स्पायरोकीट। क्या होते हैं, स्पायरोकीट होते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं स्पायरोकीट, तो ये क्या सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, ये क्या सर्पिलाकार होता है, और इसकी सतह क्या चिकनी होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, इसकी सतह कैसी होती है, इस बैक्टीरिया की चिकनी होती है, और इसके चारों ओर क्या फ्रेंड, एक तंतु पाया जाता है। अब इसके चारों ओर ये तंतु के साथ ये तंतु पाया जा रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
क्रिस्टा बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं इस तंतु को जो चारों तरफ इसको घेरे हुए, चारों ओर से इसको घेरे हुए, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? क्रिस्टा कहते हैं। जो चलने में क्या, इसकी लोकोमोशन में क्या इसके हेल्प करता है, यानी चलने में इसके हेल्प करता है ये क्रिस्टा। तो नेक्स्ट अपना कौन सा है? अब इसका फिलामेंटस। अब सेकंड अपना इसका टास्क कौन सा है? फिलामेंटस है। यानी अपना इस कौन से फिलामेंटस बैक्टीरिया का सेकंड टाइप अपना पहला तो स्पायरोकीट था और सेकंड अपना है फिलामेंटस। कौन सा फ्रेंड? फिलामेंटस है। तो ये क्या होते हैं? ये शाखा युक्त बैक्टीरिया होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया कैसा होता है फ्रेंड? ये शाखा युक्त बैक्टीरिया होता है, जैसे कि माइक्रो बैक्टीरिया। अब ये माइक्रो बैक्टीरिया का क्या अपना स्ट्रक्चर है? तो ये क्या है? फिलामेंटस टाइप का है फ्रेंड्स। तो फिफ्थ अपना आप कौन सा आ गया फ्रेंड? स्टेल्क बैक्टीरिया। कौन सा फ्रेंड? स्टेल्क बैक्टीरिया। अब स्टेल्क बैक्टीरिया क्या होते हैं फ्रेंड्स? इस प्रकार के बैक्टीरिया क्या एक चिपचिपा नोब एवं स्टॉल्क पाया जाता। अब इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड? इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या एक चिपचिपा नोब। अब ये नोब अपन किसे बोल रहे हैं फ्रेंड? नोब इस पार्ट को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं अपन? नोब इस पार्ट को बोल रहे हैं। ये अपना क्या है? एक चिपचिपा नोब एवं स्टॉल्क किसे बोल रहे हैं? ये अपना स्टॉल्क है, यानी पीछे के भाग को अपन क्या बोल रहे हैं? स्टॉल्क पाया जाता है फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया नोब दोबारा क्या एक दूसरे से चिपक कर क्या फ्रेंड? अब ये नोब के द्वारा, ये क्या है? इनका नोब है। अब नोब के द्वारा क्या एक दूसरे से क्या चिपक कर क्या फ्लोवर के समान कैसी संरचना बनाते हैं फ्रेंड? एक फ्लोवर की समान संरचना बनाते हैं। कैसे चिपकते हैं जी? एक तो अपनी जी नोब हैगा इसका, और ये क्या है इसका? क्या है? स्टाल्क है। अब ऐसे ये राउंड राउंड करके ये चिपकते जाएंगे फ्रेंड, और एक क्या एक फ्लोवर की समान संरचना बना लेते हैं फ्रेंड्स। क्या बना लेते हैं? एक फ्लोवर के समान संरचना बना लेते हैं स्टाल्क बैक्टीरिया। अब सिक्स अपना कौन सा है? मिक्सोबैक्टीरिया। कौन सा फ्रेंड? सिक्स टाइप अपना कौन सा है? मिक्सोबैक्टीरिया। अब ये क्या कई बैक्टीरिया क्या एक साथ कॉलोनी में, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? कई बैक्टीरिया का एक साथ कॉलोनी बनाकर क्या रहते हैं फ्रेंड्स? क्या रहते हैं? एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और ये अपने क्या चारों तरफ क्या फ्रेंड एक कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, और ये अपने चारों तरफ क्या एक पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? शीट या आवरण का निर्माण करते हैं। यानी ये चिपचिपा एक पदार्थ ये उत्सर्जित कर रहा है, और ये चारों ओर क्या बना रहा है? एक आवरण बना रहा है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अपना क्या? हाइपी बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया कैसे होते हैं फ्रेंड? फंगई के तरह लंबी लंबी क्या तंतु में संरचना वाले होते हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया। अब ये साइनो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। साइनो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हाइपी इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या फंगई की तरह क्या लंबी लंबी तंतु में संरचना वाले होते हैं फ्रेंड्स। तो अपन ने आज क्या